मत सोच की तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत रखने वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। तो मेरे दोस्त, यह शायरी का मतलब है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। एक न एक दिन आप सफल जरूर होइएगा, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। जय हिंद माय डियर फ्रेंड, आज से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है और जो मैंने आपसे समय लिया था इस 3 मंथ में मैं क्रैश कोर्स के द्वारा आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो बस आप अब इस क्रैश कोर्स को मिस मत कीजिएगा। अब एक एक क्वेश्चन और एक एक टाइप इंपॉर्टेंट होगा और पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम में डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट से आएगा। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट। कैलकुलस का जो सबसे शुरुआती पार्ट होता है वो होता है लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट पढ़ेंगे और लिमिट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कैलकुलस पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट और लिमिट का यह क्लास 1 है। यह क्लास 1 है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में लिमिट से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। लिमिट से ओनली क्वेश्चन नहीं आता है, आपका क्वेश्चन कंटिन्यूटी से आता है और कंटिन्यूटी लिमिट्स पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको मैं लिमिट पढ़ाऊंगा और लिमिट के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, आज यह लिमिट का क्लास 1 है और हम लोग इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ फलन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चन बनाकर। यानी इसका यूज डीसी में भी है और इंटीग्रेशन में भी है। देखिए आखिर में किसका बात कर रहा हूं। तो हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर में सम फलन, ठीक। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम फलन। हम लोग पढ़ेंगे सम फलन के बारे में और देखिए इसका तो मेरे दोस्त देखिए सम फलन आखिर कहते किसको हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, आखिर मान लीजिए कि कोई फलन y बराबर क्या है? f(x) है। कोई फलन y बराबर f(x) है। तो इस फलन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह जो हमारा फलन है सम फलन है कि विषम फलन है। तो देखिए इसका रूल क्या होता है पहचानने का, कि यदि आप x की जगह पे -x रखते हैं, यदि आप x की जगह पे -x रखते हैं और आपका यह फलन के मान के बराबर आ जाता है, समझ गए। यदि आप इस फलन f(x) में x की जगह -x रखेंगे, ठीक है, और -x रखने पर यदि फलन के मान के बराबर आ जाता है उसका वैल्यू, तो हमारा यह फलन क्या होगा? सम फलन। तो देखिए आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। मान लीजिए कोई फलन है f(x) बराबर x के पावर 4, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फलन f(x) बराबर क्या है? x के पावर 4। और हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह जो फलन है हमारा यह सम फलन है? तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे x की जगह पे -x। तो देखिए क्या हो जाएगा? -x के पावर 4। कोई दिक्कत? यहाँ x तो यहाँ x। अब x की जगह पे हम लोग -x रखेंगे तो यहाँ पर भी -x रखना पड़ेगा और पावर 4 है तो पावर 4। अब देखिए माइनस का पावर 4 तो प्लस करेंगे तो x का पावर 4, यानी देख रहे हैं हमारा क्या आ गया? -x रखने पर भी x का पावर 4 आ गया जो कि फलन f(x) के मान के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन f(x) है वह क्या है? सम फलन है।
ठीक, अब आइए यहाँ समझते हैं विषम फलन के बारे में। यानी विषम फलन हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए विषम फलन हम लोग कैसे पहचानेंगे। यदि मान लीजिए कोई फलन y बराबर क्या है, f(x), ठीक, कोई फलन y बराबर f(x) है, तो अब देखिए यदि हम x की जगह पे -x रखते हैं, यानी x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, -x, तो देखिए यह -f(x) के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विषम फलन। एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए कोई y बराबर f(x) है और इस फलन का मान है x के पावर 5। ठीक, कितना है, x के पावर 5। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह -x रखेंगे, तो यहाँ क्या रखेंगे, -x के पावर 5, तो क्या हो जाएगा, -x के पावर 5। ठीक, अब देखिए -x के पावर 5 का मान कितना है, फलन f(x), इधर क्या था, f-x। तो आप लोग देख रहे हैं कि -x रखने पर इस फलन का मान किस में आ गया, माइनस में। तो हम इस फलन को कह सकते हैं कि यह ऑड फंक्शन है। ठीक, कौन सा फलन है, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यह तो हो गया सम फलन के बारे में, यह हो गया विषम फलन के बारे में। तो अब चलते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन को हम लोग कैसे और पता करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, और क्या है, f(x) बराबर x के पावर 3 प्लस x के पावर 5। ठीक, फलन f(x) का मान क्या है, x के पावर 3 और x के पावर 5, और इसको पता करना है कि यह सम फलन है कि विषम फलन। तो सबसे पहले हम लोग x के जगह पे -x रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मतलब देखिए कहने का मतलब है कि साफ साफ समझिए कि जहां x होगा हम वहां -x रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -x³ -x के पावर 5। आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 और x के पावर 5, यानी -f(x). तो f-f(x) का मान कितना आ गया, माइनस में, और माइनस है तो यह क्या है, ऑड फंक्शन। ठीक, समझ गए, ऐसा ही पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मान लीजिए f(x) बराबर sin स्क्वायर x, ठीक, प्लस cos qx है। ठीक, अब इसको पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे -x रखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक, तो अब देखिए साइन -x और इसका पावर मैंने कर दिया स्क्वायर, प्लस cos -x, यह पावर हो गया 3। अब देखिए साइन -थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, प्लस cos -थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos x और इधर का हो गया q। ठीक, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर x प्लस cos qx। तो अब देखिए यही हमारा फलन था, और फलन का मान क्या है, f(x), यानी f-x का मान कितना आ गया, फलन के बराबर। देख रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्या आ गया, यह कौन सा फलन है, सम फलन। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि सम फलन किसे कहते हैं, विषम फलन किसे कहते हैं, और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव के गुण। तो चलिए समझते हैं। देखिए मेरे दोस्त,
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इन्फिनेटिव आता कैसे है, ठीक है ना। यानी इन्फिनेटिव हम लोगों को सॉल्व करने में आखिर आता कैसे है यह पढ़ेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1/0, ठीक। यदि संख्या ऊपर कोई और रहे, यदि हर में 0 हो जाता है तो क्या होगा, इन्फिनेटिव, ठीक। और आप इसी में यहाँ नोट कर लीजिएगा 2 नंबर में, ठीक है, कि यदि 1/, में इन्फिनेटिव, ठीक, यदि बाटा में इन्फिनेटिव आ जाता है यानी हर में, तो पूरा हल क्या हो जाता है, 0, ऊपर कुछ भी रहे, ठीक है, ऊपर कुछ भी रहे नीचे इन्फिनेटिव तो वैल्यू 0। अब आइए समझते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में यदि आप कोई संख्या जोड़ देते हैं तो वह क्या रहेगा, इन्फिनेटिव, ठीक है। 3 नंबर में यदि आप इन्फिनेटिव में कोई संख्या घटाते हैं तो यह भी क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव। और आप यदि इन्फिनेटिव में कोई संख्या गुणा करते हैं तो भी क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव। और 5 नंबर में इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, यह इन्फिनेटिव ही आएगा। और यदि आप लिखेंगे इसे टू इन्फिनेटिव तो यह गलत है, ठीक है। इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव। अब आप 6 नंबर में नोट कीजिए कि इन्फिनेटिव गुना इन्फिनेटिव क्या होगा, इन्फिनेटिव। यानी यदि कोई संख्या इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव ही आएगा, ठीक है। 7 नंबर में आप नोट कीजिए कि इन्फिनेटिव गुना इन्फिनेटिव गुना इन्फिनेटिव, मान लीजिए कि डॉट असही चलता रहा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव, ठीक है ना। कितना सही मल्टीप्लाई कीजिएगा इन्फिनेटिव ही आएगा। और आप यदि इसमें इन्फिनेटिव स्क्वायर लिख देंगे तो गलत है। इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है अनंत, ठीक है ना, उसका मतलब ही होता है अनंत। अब देखिए 8 नंबर में इन्फिनेटिव गुना माइनस इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है ना। देखिए इन्फिनेटिव गुना इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और माइनस है तो माइनस की वजह से मैंने माइनस लिख दिया। 9 नंबर में लिखिएगा कि इन्फिनेटिव के पावर इन्फिनेटिव हो जाता है, ठीक। तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव। और 10 नंबर में आप नोट कीजिएगा कि इन्फिनेटिव का स्क्वायर पूछ दे, इन्फिनेटिव का क्यूब पूछ दे, इन्फिनेटिव का 4 पूछ दे या इन्फिनेटिव का 5 पूछ दे, ऐसे पावर में पूछ देगा तो इन सब का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनेटिव, ठीक। तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए। तो मेरे दोस्त हम लोगों ने पढ़ लिया इन्फिनेटिव का रूल, यानी इन्फिनेटिव के गुण क्या क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फलन के अनिधार्य रूप, यानी जिसका गणना करना संभव नहीं है। देखिए आप पढ़े होंगे कि फलन का अनिधार्य रूप 7 होता है, ठीक है, 7 ही होता है। लेकिन देखिए यह 7 आपको मैथ कैलकुलेशन करते समय जहां भी दिखाई दे दे या आपको कैलकुलेशन करते समय आपका आंसर के रूप में यदि इन 7 में से कोई एक आएगा तो वह अनिधार्य होगा, आपका फलन का मान कुछ और होगा, वह नहीं होगा, क्योंकि उस पर फलन का मान डिफाइन ही नहीं होगा कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। तो आखिर देखिए वो कौन होता है। तो मेरे दोस्त आप यहां लिखिएगा कंसेप्ट में, ठीक, फलन का अनिधार्य, फलन का अनिधार्य रूप क्या होता है, यानी 7 होते हैं। जो फलन के अनिधार्य रूप होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए कौन कौन होते हैं आप समझिए। इन 7 में मैं फिर बोल रहा हूं, आप 11th पढ़िए या 12th पढ़िए या डिफेंस एग्जाम की तैयारी करिए, जहां भी इन 7 में से कोई एक आ जाएगा तो वह आंसर नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, वह आंसर हमारा नहीं होगा।
सबसे पहला क्या है 0/0, यानी आप जब भी फलन को सॉल्व करेंगे तो 0/0 नहीं आना चाहिए। यदि आ जाएगा तो फिर वह यानी आ जाएगा तो यह मान हमारा नहीं होगा। 2 नंबर में देखिए इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, ठीक, यदि इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव भी आ जाता है तो यह भी मान आपका नहीं होगा। 3 नंबर में 0 के पावर 0, ठीक, 0 के पावर 0 भी आ जाएगा तो यह मान आपका नहीं होगा। और 4 नंबर में लिखिए 1 के पावर इन्फिनिटिव, ठीक, 1 के पावर इन्फिनिटिव आ जाएगा तो यह भी अनिर्धार्य रूप है। और 5 नंबर में लिखिए इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, यदि यह भी आ जाता है कहीं इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव तो यह भी क्या है अनिर्धार्य रूप है। और 6 नंबर में इन्फिनिटिव के पावर 0, ठीक है, इन्फिनिटिव के पावर 0 भी आ जाएगा तो यह भी क्या है अनिर्धार्य रूप। 7 नंबर में 0 गुना इन्फिनिटिव। तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन 7 को याद रखिएगा, ठीक है, आप इन 7 को याद रखिएगा कि यह कहीं भी यदि आ जाता है तो यह फलन का मान निकालने में दिक्कत करता है और यह मान हमारा नहीं होगा मेरे दोस्त। यह अनिर्धार्य रूप है, इसका कोई निर्धारित ही नहीं है कि इस पर क्या मान होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आप इन 7 को एक बार नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि फलन के अनिर्धार्य रूप कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर फलन को सॉल्व करते समय आखिर अनिर्धार्य रूप आता कैसे है वह समझिए। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन एक ये है कि मान लीजिए कोई फलन f(x) बराबर x² - 1 बटा में x - 1 है, ठीक। कुछ फलन का मान इस प्रकार है कि x² - 1 बटा में x + 1। यदि मान लीजिए कि इस फलन का मान पॉइंट 1 पर पूछते हैं, यानी इस फलन का मान बिंदु 1 पर कितना होगा वह समझिए। तो यहाँ x है तो यहाँ x है और आप यहाँ 1 रखिएगा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, कितना हो गया 0/0। तो मेरे दोस्त इस फलन का मान बिंदु 1 पर 0/0 आ गया, यानी अनिर्धार्य रूप आ गया। तो हमारा इस फलन का आंसर यह नहीं होगा। अब हम लोगों को इस फलन को कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे कि हमारा अनिर्धार्य रूप न आए। फिर से सुनिएगा, यदि आपको फलन को सॉल्व करते समय कहीं भी 7 में से कोई एक आ जाएगा, 7, ठीक है ना, 7 में से कोई एक आ गया तो अब आपको कुछ दूसरा तरीका ढूंढना होगा उस फलन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए आखिर इसका दूसरा तरीका क्या है। तो फलन f(x) का मान क्या दिया गया है, x² - 1 बटा में x - 1। तो मेरे दोस्त x² - 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 1 x - 1, और x - 1 को x - 1 हम लोग लिख देंगे और आप इसको काट दीजिए। अब देखिए इस फलन का मान कितना आ गया x + 1, और यदि आप इसको 1 पर निकालिएगा तो कितना होगा 1 + 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। यानी इस फलन का जो रियल में आंसर होगा वो कितना होगा 2, 0/0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि फलन f(x) का मान x² - 4 बटा में x - 2, ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन है और आपको बनाना है। तो फलन f(x) का मान x² - 4 बटा में x - 2 है और आपको इस फलन का मान 2 पर निकालना है क्या होगा, ठीक है, निकालिए।
तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या अनिधार्य रूप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए, -4 बटा में 2 - 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 4 गया 0 और नीचे भी 0। तो इस फलन का मान 2 पर क्या आ गया, 0/0, जो कि नहीं आना चाहिए लेकिन आ गया। तो अब देखिए हम लोग इसको अब चेंज करेंगे। तो f(x) बराबर x स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर देंगे 4 को, और नीचे क्या है x - 2 हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो अब देखिए x - 2 और x + 2 और बाटा में x - 2, इसको काट दीजिए। तो कितना फलन का मान आ गया, तो फलन का मान कितना आ गया, f(x) बराबर x + 2 इतना आ गया। और हमको किस पे निकालना है, 2 पे। तो आप यहाँ 2 रख दीजिए, 2 + 2 तो कितना आ गया, 4। यानी इस फलन का मान 2 पर कितना आएगा, 4, और इसका 4 ही रियल आंसर होगा। तो नोट कीजिए मेरे दोस्त, आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप इसको एक बार पूरा रिवीजन करके वीडियो फिर से दोबारा देखने का मन करेगा तो देख लीजिएगा, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो वीडियो चल रहा है आपके एग्जाम तक बहुत अच्छे से कवर यानी सारा रिकॉल करा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।